ऋषि तो सदैव सत्य, धर्म और अहिंसा के उपदेशक होते हैं। ऐसा क्या हुआ कि वो इतने क्रोधित हो गए कि हिंसा पर उतर आए? मुझे लगता है भैया, वो साधारण ऋषि नहीं है। वो दोनों ऋषि दूसरों से भिन्न हैं। ऋषियों के पास शस्त्र नहीं होते भैया। सुना है उन दोनों के पास धनुष बाण है। क्या नाम है उनके? कौन से प्रदेश के हैं वो? लक्ष्य क्या है उनका? कहां जा रहे हैं वो? मुझे ज्ञात नहीं भैया, परंतु शीघ्र ही मैं उन दोनों के सिर आपको भेंट कर दूंगा भैया। नहीं, हमें वो दोनों जीवित चाहिए। जैसी आपकी इच्छा भैया। भोलेनाथ, क्या हमारे प्रश्नों के उत्तर चित्रकूट के इन दो ऋषियों में छिपे हैं? क्या विष्णु का अवतार इन दोनों में से कोई है? प्रभु श्री राम, आप कहां जा रहे हैं? ऋषि शिवानंद जी ने सत्य ही कहा था। हमारे यहाँ रहने से आप सब पर कोई ना कोई संकट आता ही रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण चित्रकूट की शांति भंग हो। देख रहे हैं शिवानंद जी, केवल आपके कारण हमारे प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित हमारे चित्रकूट को छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा होगा शिवानंद, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ शिवानंद जी, आप ही को आश्रम छोड़ के जाना होगा। ऋषिवर, आप सबको शिवानंद जी से इस तरह की अनुचित बात नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। ये तो केवल चित्रकूट और उसके आसपास के प्रदेश का हित चाहते हैं। आप सबकी सुरक्षा चाहते हैं। आप सबके लिए चिंतित हैं। कृपा करके इन्हें क्षमा कर दें। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा करें प्रभु, क्षमा कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, आप बच जाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप बच जाइए प्रभु, बच जाइए। ऋषिवर, हमारे जाने का समय आ गया है। यह हमारे प्रस्थान नहीं, अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने का संकेत है।
महाराज, इससे पहले कि वो हमारे लिए आतंक बने, हम उनका वध करके उनका शीश आपके चरणों में चढ़ा देंगे। महाराज, मैं उन सभी के हाथ काट दूंगा जिन्होंने हमारे विरुद्ध तलवार उठाने की चेष्टा की है। मैं उन्हें अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा। ना, उन्हें मसलने की आवश्यकता नहीं है विराट। तुम बस उन्हें मुझ तक ले आओ। हमें उन दोनों को जीवित भ्राताश्री अतुल्य शक्तिशाली लंकेश को सौंपना है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। घर कहाँ जा रहे हैं रघुवीर? सीते, हम महर्षि अत्रि के आश्रम में जा रहे हैं और उसी आश्रम में हमें माता अनुसुईया के दर्शन भी होंगे। देवी अनुसुईया एक पतिव्रत आदर्श नारी का जीता जागता उदाहरण है। अच्छा? हाँ सीते, अपने पति के लिए जितना आदर, बलिदान और प्रेम माता अनुसुईया के हृदय में है, कदाचित किसी अन्य में नहीं होगा। हम में भी नहीं। सीते, तुम्हारा पतिव्रत धर्म तो अभी आरंभ हुआ है। तुम्हारे सामने तो अभी पूरा जीवन शेष है। तो आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार ब्रह्मा, विष्णु, शिव में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि धरती पर सबसे महान सती नारी कौन है। मेरी दृष्टि में अनसुईया से बड़ी सती नारी सृष्टि में कोई नहीं। नहीं प्रभु, धरती पर और भी सती नारियां हैं जिनकी महानता अनुसुईया से कम नहीं है। परंतु भगवान, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, इस विवाद से तो अच्छा है कि हम अनुसुईया के अस्तित्व की परीक्षा ले लें। आप उचित कह रहे हैं महादेव। पानी, पानी, स्वामी, पानी। अनुसुईया, अनुसुईया। जी स्वामी आई। देखते हैं इस परिस्थिति में अनुसुईया क्या करती हैं। क्या है स्वामी? अनुसुईया, तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ चली जाओ स्वामी? जहाँ तुम्हें अंजल मिल सके। और आप? मेरी चिंता छोड़ दो, मैं अब जीवित नहीं बचूंगा। नहीं स्वामी, आप जीवित रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। कभी भी यमराज मुझे लेने आ जाएंगे। नहीं स्वामी, नहीं, किसी भी यमराज में इतनी शक्ति नहीं है जो अनुसुईया के जीवित होते हुए वो उसके पति को ले जाए। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा।
मैं हाहाकार मचा दूंगी। सभी देवताओं को मेरे सतीत्व के आगे झुकना ही होगा। और इस चित्रकूट को फिर से हरा भरा करके हमें सुखी और शांत जीवन प्रदान करना होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं इसे पाकर ही रहूंगी। बड़ी हठी स्त्री हैं। एक सच्ची पतिव्रता स्त्री। अभी जान लेते हैं। बाबा, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए बाबा। पुत्री, तुम्हें कठिन तप करना होगा। मैं किसी भी प्रकार के तप के लिए तत्पर हूँ बाबा। इस कठिन तप से तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं पुत्री। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है बाबा। इस जन्म में तो क्या, अगले हर जन्म में यदि मुझे मेरे पति के प्राण बचाने के लिए मेरे प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो मैं तत्पर हूँ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। वो देवी मंदाकिनी को प्रसन्न कर रही हैं। इससे महान सती स्त्री कौन हो सकती है भगवान, जिसे अपनी तनिक भी चिंता नहीं, अपने पति के जीवन के लिए वो अपने जीवन को त्यागने को तैयार है। अभी भी समय है प्रभु। संभव है वो अपनी पराजय स्वीकार कर ले। मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। देवी, वर मांगो पुत्री, जो मांगोगी मिलेगा। देवी, मैं चाहती हूँ कि आप चित्रकूट आकर उसे पुनः हरा भरा और धन्य धान्य से पूर्ण कर दें। तथास्तु। आप
सत्य थे ब्रह्मदेव। मैं अनुसुईया को केवल देवी नहीं अपितु पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली महान सती अनुसुईया मानता हूं। तो अब देवी अनुसुईया की महानता का पता चला? क्षमा करिएगा स्वामी, आपने सत्य ही कहा था। हमारे समक्ष तो पूर्ण जीवन पड़ा है। चलिए स्वामी, हम शीघ्र ही माता अनुसुईया के दर्शन करना चाहते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मान्यवर, महर्षि अत्रि से कहिए कि महाराज दशरथ पुत्र राम, उनकी पुत्र वधु सीता और अनुज लक्ष्मण उनके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य अवश्य। हरिओम तत्सत। केवल यही सत्य है और ये सत्य स्वरूपी परमात्मा किसी भी रूप में हमारे सामने आता है। हमें उन्हें पहचानने की। प्रणाम महर्षि। दशरथ नंदन राम आपके। क्या प्रभु श्री राम आए हैं? हाँ। आज बड़ा ही शुभ दिन है, हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। चलिए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्याम सुन्दरम् भवाम्बुनाथ मन्दरम् प्रफुल्ल कञ्जलोचनम् मदादिदोषमोचनम् प्रलम्ब बाहुविक्रमम् प्रभो प्रमेय वैभवम् निशंग चापुसायकम् धरम त्रिलोकनायकम्। आयुष्मान भव। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। मैं तो आपका भक्त हूँ। प्रभु, आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं। मेरा सम्मान करने के लिए ही आपने ये लीला रचाई है। चलिए राम, अपने चरणों की धूल से इस आश्रम को पावन कर दीजिए। राम, देवी अनुसुईया से मिलो। माता, मैं दशरथ पुत्र राम, अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। कल्याण वस्तु। माता, आज आपके दर्शन से हम कृतार्थ हुए। एक सती के दर्शन से तो पुण्य मिलता ही है, परंतु एक महासती के दर्शन से लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। आप तो जानते ही हैं, ये सब कुछ केवल पति चरणों की एक निष्ठ सेवा का ही फल है। देवी,
सीता को अपने कक्ष में ले जाओ तथा इनका सत्कार करो और विश्रांति प्रदान करो। जी स्वामी। आओ पुत्री। चलिए राम, आइए। वो दोनों ऋषि जिन्होंने हमारे मित्र सकट और विकट की हत्या की है, कहाँ गए हैं वो दोनों देवी अनुसुईया के आश्रम की ओर गए हैं। तदेव महितं तनुव्रता सती पति प्रधान समयानुवर्तनी भाव सर्वभूत सह धर्मचारिणी यशस्य धर्मः च समः प्यसि। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री के लिए आराध्य देवता होता है। वो चाहे राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्यहीन हो या धनहीन ही क्यों न हो, उत्तम स्वभाव वाली स्त्री के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान होता है। अभी तुम्हारे पति ने मेरी शक्तियों की इतनी प्रशंसा की जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल मन, कर्म और वचन से अपने पति की अडिग होकर सेवा की है। नारी यदि इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में ही अनुभव किया है कि पति से बढ़कर हितकारी मित्र और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोकों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। पुत्री, मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधव का साथ छोड़कर राजमहल के सुख का त्याग कर कर वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ देते हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही सही मायनों में अर्धांगिनी कहलाती। सच्चे मित्र और नारी की परीक्षा आपातकाल में ही होती है। माता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके बताए हुए आदर्शों का पालन कर सकें। पुत्री, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि आने वाले समय में समस्त नारियां तुम्हारा केवल नाम स्मरण करने से ही अपने पति धर्म का पालन करने का बल प्राप्त करेगी। पुत्री, हमारे मिलन की स्मृति में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। पुत्री, मेरे पास कुछ दिव्य आभूषण, अमूल्य वस्त्र और पवित्र परिधान है जो मुझे देवताओं ने उपहार के रूप में दिए थे। ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। सीते, इसे तुम धारण करोगी तो ये कभी मलिन नहीं होंगे। अब तुम इन दिव्य वस्त्र और अलंकार को धारण करो ताकि मुझे भी तुम्हें इन दिव्य अलंकारों में देखने का सुख प्राप्त हो। जो आज्ञा माता। महर्षि, हमें यहाँ से किस ओर जाना चाहिए? दंडकारण्य की ओर जाएं राम। दुष्ट राक्षसों के उत्पात के कारण ऋषियों और तपस्वियों के लिए उसमें कोई सुरक्षा नहीं है। वो नरभक्षी है राम। जो भी तपस्वी या ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते हैं उसे वो लोग मारकर अपना भोजन बना लेते हैं।
राम, ऋषियों को अभय देना आपका कर्तव्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने इस वनवास की समस्त अवधि में इस दंडकारण्य के चारों ओर स्थान स्थान पर बने ऋषि आश्रमों में मैं एक प्रहरी की भांति घूमता रहूं ताकि ये सभी आश्रम सदा के लिए राक्षसों के भय से मुक्त हो जाए। हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। माता अनुसुईया ने हमें ये अमूल्य आभूषण दिए, ये मानी ही नहीं। सीते, पुत्री यदि माता के घर आए और खाली हाथ लौटे तो अपशकुन कहलाता है। माता, इन रत्नों और आभूषणों से बढ़कर जो नारी धर्म का उपदेश हमें आपसे प्राप्त हुआ है, वो हमारे लिए महान और पवित्र उपहार के समान है। माता, हमें आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, ये ऋषि शरभंग का आश्रम है। देवलोक से कोई देवता उनसे मिलने आया है। प्रणाम महर्षि शरभंग। देवेंद्र, तुम? महात्मन, हम आपको अपने लोक ले जाने के लिए आए हैं। चले जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है देवराज, परंतु हम इसके पक्ष में नहीं हैं। मानवीय देह में किसी जीव का किसी दूसरे लोक में प्रस्थान करना प्रकृति के विरुद्ध है। फिर भी अगर कोई तपस्या द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले, तब भी उसे अकारण ही अपने तपोबल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए हम हमारी इच्छा से इस देह का त्याग करेंगे। उसका समय भी आ गया है मुनि श्रेष्ठ। हम जानते हैं, किंतु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेष अतिथि का पदार्पण हुआ है। उनका स्वागत सत्कार किए बिना जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। प्रणाम।
आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। कल्याणमस्तु। आपका स्वागत है। इस धरती पर अब हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराज इंद्र हमें अपने लोक ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपकी वार्तालाप सुनी महर्षि। देवताओं के राजा इंद्र का निमंत्रण ठुकराकर आज आपने ये सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाता है तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव यदि अपने धर्म और अपने मानवीय कर्तव्यों को पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवता स्वयं ही उनके आगे पीछे हाथ बांधे फिरते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पिता के समान पूज्य हैं। हे राम, जिस प्रकार किसी गृहस्थ के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सद्गृहस्थ का धर्म होता है, उसी प्रकार अगर साधु के द्वार पर कोई सद्गृहस्थ आ जाए तो उसे आशीर्वाद और आत्मज्ञान की शिक्षा देना उसका धर्म होता है। किंतु राम, आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, भला मैं आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं? हमने अपने तपोबल से कुछ दिव्य लोकों की सिद्धियां अर्जित की हैं। आज देह त्याग से पूर्व उन लोगों की सिद्धियां आपको प्रदान करना चाहता हूं। आपके इस अनुग्रह का मैं सदा ऋणी रहूंगा। महामुनि, मुझे केवल इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आप ही की भांति अपने कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ प्राप्त कर सकूं जो मानव को देवताओं से ऊंचा उठा देता है। अति सुंदर। आपने अपनी मर्यादा के अनुकूल ही वचन कहे हैं। आप इसी मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में अपनी मर्यादा का आदर्श स्थापित करें, यही हमारा आशीर्वाद है। हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, मुनि शरभंग अपनी योग अग्नि में अपने पार्थिव शरीर और उसके समस्त संस्कारों को भस्म करके एक अविनाशी पद अनंत यात्रा पर चले गए हैं।
अच्छा, तो तुम ही वो दोनों ऋषि हो जिसने हमारे मित्र सकट और विकट का वध किया है। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। अपनी मृत्यु के साथ उपहास कर रहे हो। मैं अपने मित्र सकट और विकट की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। हम तुम्हारा वध करके हम इस प्रदेश को तुम्हारे भय और संकट से मुक्त कर देंगे। मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। सीधे सावधान। पहले मैं इस ऋषि को खाऊंगा और फिर तुम्हें। राम, विरत की मृत्यु उसके हाथों में है। रघुवीर, हमारी रक्षा कीजिए। प्रणाम। मैं तुम्भ्रु नामक गंधर्व हूं। रंभा अप्सरा के प्रति आसक्त होने के कारण कुबेर ने मुझे श्राप दिया।
और मैं भयंकर राक्षस बन गया। मैंने कुबेर से श्राप वापस लेने की प्रार्थना की तो कुबेर ने कहा, त्रेता युग में प्रभु के राम अवतार से तुम्हारा वध होगा, तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। और प्रभु, आज आपकी कृपा से मैं श्राप मुक्त हुआ हूं। प्रणाम। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। सीते, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। सिया राम राम सिया राम राम सिया। ये असत्य है। विरध नहीं मर सकता। परंतु यही सत्य है महाराज। हम अभी इस गदा से उन दोनों का मस्तक चूर चूर कर देंगे। परंतु महाराज, वो दोनों ऋषि हमारे दंडकारण्य की ओर आ रहे हैं। आने दो उन्हें दंडकारण्य में, हम उनका भव्य स्वागत करेंगे।